बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाजरीन, ऑल इन वन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंडिया के एटमी रिएक्टर वाक़या पोखरा में हमला हुआ है। इंडिया को इस हमले से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद उसको पिछली 2 या 3 दहाइयों में भी इतना नुकसान ना उठाना पड़ा हो। हमलावरों ने बड़ी प्लानिंग से टाइम बम फिक्स किए थे जो कि रिएक्टर के अंदर नस्ब किए गए थे, लेकिन इंडियन मीडिया और हुकूमत इस खबर को पहले तो टाइम ऑफ इंडिया में नशर करने जा रही थी, लेकिन बाद में अचानक जब 13 धमाके हो गए तो फिर उनको ये तमाम कार्रवाई रोकना पड़ी। और पहले तो वो अपनी सेना की जो कार्रवाई है या कारकर्दगी है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाह रहे थे कि उन्होंने कैसे जो है वो दहशतगर्द कार्रवाई जो है वो रोक ली, कलीदगी पसंदों के इरादों को नाकाम बनाया। लेकिन अभी ये खबर टाइम ऑफ इंडिया पे नहीं चली थी कि यके बाद दीगरे 13 टाइम बम धमाके हुए, जिसकी वजह से इंडिया हिल कर रह गया और उसके कोई 400 के करीब फौजी खाकिस्तर हो गए, भस्म होकर रह गए, मिट कर रह गए। पता चला है कि इस वाक़या में इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रामदास कालिया, कर्नल विजय कुमार यादव, कर्नल डॉक्टर शांत कुमार, मेजर हरचरण सिंह टल्लू और इस घटना में इंडियन टाइम का एंकर पर्सन, कैमरामैन और स्पॉटलाइट बॉय, DSN इंजीनियर, ड्राइवर्स और लगभग कोई 400 के करीब कोटि पर मुतय्यन भारतीय सेना के फौजी जलकर भस्म हो गए। भारतीय मीडिया फौरन इस वाक़या को कवर करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर इसको कवर करने से रोक दिया। भारतीय फौज, सामईन व नाज़रीन, भारतीय फौज और पुलिस शिद्दत से उन 6 चरवाहों को ढूंढने में मसरूफ़ है जो इस एटमी रिएक्टर के करीब बार बार देखे गए हैं, और उनमें से शक की बिना पर 3 सिखों को उस इलाके से गिरफ्तार किया गया है और मुश्तबा के तौर पर उनको अकूबत खानों में भेज दिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। सिखों के जत्थेदार जसवंत सिंह ने उनको बेदोष मानते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उन 3 मुश्तबा सिखों को रिहा न किया तो सिख बराह रास्त डायरेक्टली इंडियन आर्मी पे और उनकी तनसीबात पे हमले करेंगे। मारखोर ने इसे इंडिया का अंदरूनी मामला करार देते हुए इंडिया में चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों से ताबीर किया है। नरेंद्र मोदी ने अमरीकी हायर कमांड, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की हंगामी मीटिंग तलब कर ली है और इस पे बड़े सर जोड़कर बैठ गए हैं। इस वाक़या ने इंडिया की सिक्योरिटी सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस वाक़या को आलमी फोरम पर उठाए। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई को देखते हुए कि वो अपनी अहम तरीन और असास तरीन तनसीबात का दिफा नहीं कर सकती, उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, उनके अंदर कैसे दहशतगर्द चले जाते हैं और जाकर टाइम बम जो है वो नस्ब करके आ जाते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया एटमी ताकत होने का जो घमंड रखता है उससे वो छिड़नी चाहिए और तमाम दुनिया को देख लेना चाहिए और इस बात को अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उठाना चाहिए कि ये जो इंडिया है ये अपनी एटमी तनसीबात और उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, इसलिए इससे एटमी ताकत होने का जो एजाज़ है वो छीन लेना चाहिए और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसकी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस ये साबित करने में नाकाम रही हैं कि वो इस किस्म के अहम तरीन हथियारों का दिफा कर सकती हैं। खुदा न खास्ता अगर वो चलते हैं तो पाकिस्तान का कुछ इलाका भी उसकी तबाही की लपेट में आ सकता है। गुज़श्ता 50 साल से इंडियन फौज ने कोई जंग नहीं लड़ी, जिसकी वजह से वो जंग आलूदा हो चुकी है। आपने देखा कि पिछले दिनों लद्दाख के इलाके में जो इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर के तनाज़े पर एक छोटी सी जबकलस हुई थी, उसमें इंडिया के सैकड़ों फौजियों को उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर दिया और बीसियों जो है वो उनको
वो कैदी बनाकर ले गए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इंडियन आर्मी में लड़ने की और अपने मुल्क के दफा करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। चे जाए कि वो इंतहाई अहम और एहसास मकामात पर अगर वो मुकर्रर है तो उनकी हिफाजत कर सके। जैसा कि इस वाक़या में ये हो चुका है कि जो अलहदगी पसंद हैं या इंडिया के ख़िलाफ़ जो सीगे काम कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इंडिया के एटमी रिएक्टर के अंदर दाखिल होकर वहाँ पे टाइम बम भी नस्ब किए और फिर उसको तबाह भी कर दिया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है इंडिया किसी तौर पे भी अपने अहम तरीन एटमी तनसीबात और असास मकामात की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है आलमी सतह पे और G8 ममालिक से भी हमारा ये मुतालबा है और अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा मुतालबा है कि वो इंडिया के ऊपर फौरी तौर पर पाबंदियाँ लागू करें, उसको एटमी ताकत से महरूम करे और इंडिया को किसी किस्म की कोई रायत ना दी जाए। सामीन व नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें और इतने ग्रुपों में इसको शेयर करें कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस तक पहुंच जाए और इंडिया की आंखें खुल जाएं कि वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात करता है और ख़ुद अपने उसके मुल्क के अंदर रहकर वो अपनी अहम तनसीबात की हिफाजत तक नहीं कर सकता। वो अपने लोगों के अंदर से असासे महरूमी और गरीबी उसको दूर नहीं कर सकता, जबकि वो दूसरों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज नहीं आता। दोस्तों, ये वीडियो उस वक्त तक शेयर करते जाएं कि इंडिया अपने होश के नाखून ले और अपनी अवाम पे तवज्जो दे, अपनी तरक्की पे तवज्जो दे, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।